अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं? अच्छा स्टूडेंट, हमने एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट की थी। इसके हमने पहले 2 सवाल कर लिए थे। आज हमारे पास इससे अगला सवाल है जी। इसमें देखें स्टूडेंट, हमारे पास आज जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है जी। A rectangle has sides of length 2 plus under root 18 मीटर and 5 minus 4 over under root 2 मीटर है। Express the एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ, यानी कि हमने क्या मालूम करना है? एरिया मालूम करना है किसका? एक रेक्टेंगल का। और किस फॉर्म में मालूम करना है? ए प्लस बी अंडर रूट टू फॉर्म में मालूम करना है। और ए और बी आपके पास क्या है? इंटीजर्स हैं। जिस तरह से हमने पिछले सवाल में किस फॉर्म में मालूम किया था? ए अंडर रूट थ्री जमा बी अंडर रूट फाइव फॉर्म में। लेकिन यहाँ पर हमने किस फॉर्म में मालूम करना है? ए जमा बी अंडर रूट टू की फॉर्म में। तो देखिए स्टूडेंट, हम इसको आगे सवाल को हल करते हैं, देखते हैं। हमारे पास ये सवाल है। अब इसमें देखिए उसने कहा है द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ रेक्टेंगल। आपके पास एक साइड दी गई है, ठीक है। वो क्या है आपके पास? 2 प्लस अंडर रूट 18 मीटर है। उसके बाद देखिए लेंथ ऑफ द अदर साइड ऑफ रेक्टेंगल, दूसरी साइड की आपके पास लेंथ क्या है? 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 मीटर है। अब हमारे पास फार्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल किस तरह से मालूम करते हैं? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू विड्थ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, यानी कि आपके पास जो दोनों साइडें गिवन है उनको हमने क्या कर देना है? सिर्फ ज़र्ब कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे गिवन है 2 जमा अंडर रूट 18, ठीक है। इन दोनों को हम आपस में क्या कर देंगे? 1 बाई 1 ज़र्ब करेंगे। 2 को ज़र्ब करेंगे पहले 5 के साथ, फिर 2 को ज़र्ब करेंगे -4 ओवर अंडर रूट 2 के साथ। अब देखें 2 को 5 के साथ ज़र्ब करेंगे तो 10 आ गया, 2 को 4 के साथ ज़र्ब किया तो क्या आ गया? हमारे पास 8 आ गया। इसी तरह से अंडर रूट 18 की बारी है, इसको 5 के साथ ज़र्ब करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 अंडर रूट 8 आ जाएगा। इसी तरह से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो 4 बाहर ही मौजूद रहेगा और अंडर रूट 18 मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद देखें मैंने यहाँ पे इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखा है, जोड़े बनाकर। देखें फैक्टर बनाए हैं मैंने, इसके तज्ज़ी की है कि 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 ज़रब 2 ज़रब 2, यानी कि 2 हमारे पास कितनी बार है? 3 मरतबा है। उसके बाद मैंने 18 को लिखा है 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 लिखा है। उसके बाद 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 18 को भी लिख दिया है। उसके बाद हमने क्या किया है स्टूडेंट? यहाँ पर ये स्टेप थोड़ा गौर करने वाला है। यहाँ पर लिखे हुए थे 3 मरतबा 2 लिखा हुआ था, ठीक है। अब मैंने क्या किया? ये जो सिर्फ ओनली 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे ये ओनली 2 लिखा हुआ है, मैंने इसको किस तरह से लिखा है स्टूडेंट? ये जरा आप लोग देख लें। मैं इस अंडर रूट, ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 2 इस तरह से मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट। देखें इस 2 को, अब 2 बराबर है, यहाँ पे इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है। क्या आ जाएगी? दोनों बेस एक जैसी हैं। अंडर रूट 2 और इसकी 1 प्लस 1 पावर क्या हो जाएगी? जमा हो जाएगी। अंडर रूट 2 और इसकी पावर कितना आ जाएगी? 2 आ जाएगी। अब देखें ये जजर और ये 2 आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसल आउट। तो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा? ये 2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने इस 2 को लिखा है क्या? अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 2 लिखा है, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है अंडर रूट 9, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? बाहर 3 लिखा है। देखिए स्टूडेंट, अंडर रूट 9 लिखा हुआ है, मैं इसको लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 और साथ में अंडर रूट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 की पावर 2 और साथ में अंडर रूट। ये स्क्वायर और जजर क्या हो जाएंगे? आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। जब कैंसल आउट हो जाएंगे तो बाहर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी उसी तरह से बाहर हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 3 आ जाएगा। अब ये बाहर क्या ठहरा हुआ था? 5 ठहरा हुआ था। 5 को मैंने क्या किया? 3 के साथ ज़र्ब दिया। यहाँ पे क्या ठहरा हुआ था? ये 4, 4 को 3 के साथ ज़र्ब करेंगे और ये अंडर रूट 2 के साथ अंडर रूट 2 क्या हो जाएगा? कैंसल आउट। यहाँ पर भी अंडर रूट 2 के साथ अंडर रूट 2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट? कैंसल आउट हो जाएगा। अब 2 को 2 के साथ ज़र्ब करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब देखें हमारे पास जो मुकम्मल बना है ये क्या? 10 माइनस 4 अंडर रूट जमा 15 अंडर रूट माइनस 12 बना है। अब इससे आगे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, सॉरी, इसका नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है स्टूडेंट? 10 माइनस
4 अंडर रूट 2 जमा 15 अंडर रूट 2 माइनस 12 है। अब देखें जो जजर के दो हैं, ठीक है, यानी कि ये भी अंडर रूट 2 है, ये भी अंडर रूट 2 है, ठीक है, यानी कि इनकी बेस एक जैसी है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सिर्फ माइनस करेंगे। 4 माइनस का जमा का क्या है 15 है, ठीक है। अब 15 में से 4 चला जाए तो हमारे पास बाकी कितने बचेंगे स्टूडेंट, 11 बचेंगे, वो भी किसके, जमा के, ठीक हो गया। उसके बाद ये 10 है, फिर ये -12 है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, -2 बच जाएगा। अब उसने भी हमें जो कहा था, उसने कहा था कि आप इसका आंसर मालूम करें a जमा b अंडर रूट 2, इस फॉर्म में मालूम करें। अब जरा आप गौर करें, ए आपके पास कितना आ रहा है, -2, और यहाँ पे बी कितना है, 11 है, अंडर रूट 2 इधर भी मौजूद है और उधर भी मौजूद है, ठीक हो गया। ये आपके पास इसका जवाब है। इससे अगला सवाल है वो भी देख लें कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्या भाई, कि फाइंड टू नंबर्स, फाइंड क्या करने हैं, आपने दो नंबर मालूम करने हैं, होज सम, यानी कि सम कहते हैं मजमुए को, उनका मजमुआ कितना है, जमा कितना है, 68 है, और डिफरेंस, डिफरेंस कहते हैं माइनस को, तफरीक को, तो वो आपके पास कितना है, 22 है। अब देखें ये बिल्कुल इजी है, कोई टिपिकल सवाल नहीं है, कॉमन सा सवाल है। उसने, अब हमने पहले यहाँ पे लिखा लेट द फर्स्ट नंबर, पहला नंबर हमारे पास क्या है, x है, लेट द सेकंड नंबर, दूसरा हमारे पास क्या है, y है। अब देख लें अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, हमारे पास जो पहली कंडीशन है वो हमारे पास क्या है स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 68, यानी कि इन दोनों का सम कितना है स्टूडेंट, हमारे पास 68 है। उसके बाद लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू गिवन सेकंड कंडीशन, x माइनस वाई बराबर है किसके, 22 के बराबर है, ठीक हो गया। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया है, इसको इक्वेशन नंबर 2 का। अब मैंने यहाँ पे लिखा है बाई एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यानी कि इन दोनों को मैंने क्या किया, यहाँ पे सम किया। देखें x जमा वाई बराबर है 68 के, x माइनस वाई बराबर है किसके, 22 के। अब ये जमा का है y, ये माइनस का है, दोनों कट जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 2x, एक x ये है, एक x ये है, कितना हो जाएंगे, 2x, 68 जमा करेंगे 22, कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। अब इसके आगे हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, 2x बराबर है 90 के, और 2 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके क्या होगा, डिवाइड होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x बराबर है 45 के। अब एक हमारे पास ये आंसर निकल आया है, इसी आंसर को आप क्या कर दें, इक्वेशन 1 में पुट कर दें। अब पहले इक्वेशन कौन सी थी, कि सम जिसका था x जमा वाई बराबर है किसके, 68 के। अब हमने क्या किया है, x की जगह पे लिखा है 45 जमा y बराबर है किसके, 68 के। अब 45 दूसरी साइड पे आ जाएगा, तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, y बराबर है किसके, 23 के, ठीक है जी। तो ये आपके पास क्या है, दो नंबर्स हैं, सो द नंबर्स आर 45 एंड 23, ठीक है। अब इससे अगला सवाल है स्टूडेंट, वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। उसने कहा है क्या भाई, द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग दिस समर, ठीक है, 2024 के साल में हमारे पास ये मौसम है, वार्म हो गया है, ठीक है जी। उसके बाद देखें कि टीवी न्यूज रिपोर्टेड टेम्परेचर एट हाई, ठीक है, यानी कि जो टीवी न्यूज वाले हैं उन्होंने जो टेम्परेचर मेजर किया है वो कितना किया है, 48 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। किसमें टेम्परेचर दिया गया है, 48 डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर आपको दिया गया है, ठीक है, बाय यूजिंग द फार्मूला। अब यहाँ पर स्टूडेंट आपको सवाल में फार्मूला दिया गया है, हो सकता है जब आपको वो पेपर में सवाल दे तो फार्मूला ना दे, तो बहरहाल आपने फिर याद रखना है इस फार्मूले को। फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल, ये फ़ारेनहाइट का फार्मूला है आपके पास, ठीक है। सिर्फ आपने क्या करना है, सिंपल सी बात है, ये आपको टेम्परेचर दिया गया है सेंटीग्रेड में, सेंटीग्रेड की जगह पे आप उसकी वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। देखिए हम इसको सॉल्व आउट करते हैं, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन है जी के सवाल नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब देखें हमारे पास जो सबसे पहले जो चीज गिवन है वो लिख लेते हैं, टेम्परेचर, ठीक है जी, कि कितना है टेम्परेचर इन लाहौर, लाहौर की बात की है ना उसने, लाहौर में हमारे पास टेम्परेचर कितना है स्टूडेंट, 48 डिग्री सेंटीग्रेड। उसने क्या कहा है, आपने क्या मालूम करना है, टेम्परेचर मालूम करें, किसमें भाई, एज फ़ारेनहाइट में, ठीक है।
अब हम उसका जो टेम्परेचर है सेंटीग्रेड को चेंज कर देंगे, किस में चेंज करेंगे, फ़ारेनहाइट में मालूम करेंगे स्केल। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट उसका फार्मूला है हमारे पास क्या भाई, 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस है 32। अब इसमें वैल्यू पुट कर दें, 9/5 मल्टीप्लाइड बाय 48 जमा 32। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 9 को आप 48 के साथ सर्व करेंगे तो क्या आएगा, 432। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे इसको नीचे लिख दे 5 को जमा 32, इसका एलसीएम ले लें तो आपके पास यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, या इसको पहले आप डिवाइड कर दें, 432 को तकसीम करेंगे 5 पर, कितना आ जाएगा, 86.4। ठीक है, प्लस 32, इन दोनों को जमा कर दें आप लोग, तो जब जमा करेंगे तो कितना आएगा, 118.4 फ़ारेनहाइट। ये आपके पास इसका क्या है, आंसर है। ठीक है, जो कि उसने आपसे पूछा है। ठीक है जी, उसके बाद इससे अगला सवाल है वो हमारे पास ये है, उसने कहा है कि भाई द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर, ठीक है, एंड सन, यानी कि बाप और बेटे की जो एज है उसका सम कितना है, इज 72 ईयर्स। ठीक हो गया, 6 ईयर अगो, 6 साल पहले, द फादर एज वाज 2 टाइम द एज ऑफ सन, यानी कि उसने ये कहा है 6 साल पहले जो बाप की एज है 2 टाइम्स है कितना, बेटे से। वट वाज सन्स एज 6 ईयर अगो, अब वो ये पूछ रहा है कि उस वक्त उसके बेटे की उम्र कितना थी 6 साल पहले। ठीक है, तो हम देखते हैं, बिल्कुल इजी सवाल है, इसमें भी कोई मुश्किल बात नहीं है। सवाल नंबर आपके पास 6 है। ठीक है, जो डेटा गिवन है सबसे पहले तो स्टूडेंट वो लिखा करें, कोशिश किया करें बिल्कुल साफ सुथरा लिखा करें। अब उसने कहा है कि मैं यहाँ पे लिख देता हूं सबसे पहले कि लेट क्या भाई, द एज, लेट द एज ऑफ सन, ठीक है, कितना है हमारे पास, एक्स ईयर्स है। अब ये मैंने क्यों लिखा है, इसकी वजह क्या है स्टूडेंट, इसकी ये वजह है कि क्योंकि जो हमने इससे पहले वाला सवाल किया था उसमें उसने कहा था कि द सम ऑफ टू नंबर्स, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स। अब हमने वहां पे भी लेट किया था कि लेट द फर्स्ट नंबर इज एक्स, लेट द सेकंड नंबर इज वाई। तो यहाँ पर भी हम उसी तरीके से सॉल्व आउट करेंगे। लेट द एज ऑफ सन कितना है, एक्स ईयर है, क्योंकि पता तो नहीं है। लेट द क्या भाई, एज ऑफ फादर, ठीक है, वो कितना है, वाई ईयर्स है। ठीक है, हमने लेट किया है। अब देख लें हमारे पास जो पहली कंडीशन है स्टूडेंट, पहली कंडीशन क्या है, उसने कहा है, अब मैं यहाँ पे लिख दूं, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन है जी आपके पास। ठीक है, तो उसमें देखें स्टूडेंट आपके पास जो कंडीशन है वो क्या है, उसने कहा है कि इन दोनों का सम, ठीक है, एक्स जमा वाई बराबर है किसके जी, 72 के। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, ये पहली कंडीशन है। उसके बाद देखें कि हम क्या कहते हैं, एज ऑफ सन 6 ईयर एगो, क्वेश्चन में उसने कहा है एज ऑफ सन 6 ईयर्स एगो, 6 साल पहले की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, जो हमने सन की एज लिखी है उसमें से माइनस करेंगे, एक्स माइनस 6 ईयर्स लिख दें। इसी तरह से हम क्या करेंगे, एज ऑफ फादर, ठीक है जी, यानी कि हमारे पास क्या है स्टूडेंट, एज ऑफ फादर है। आप क्वेश्चन में से ये सारा डेटा लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं भी उसी तरह से लिख रहा हूँ। अब द एज ऑफ फादर 6 ईयर्स एगो, वो भी क्या आएगी उसी तरह से, वाई, ठीक है, माइनस 6 ईयर्स आएगी। ठीक है, अब देख लें उसने कहा था, अब ये सेकंड कंडीशन है स्टूडेंट, वो पहले थी, सेकंड कंडीशन ये है, उसने ये कहा था कि 6 साल पहले, ठीक है, 6 साल पहले
द फादर एज वाज 2 टाइम्स, किससे 2 टाइम्स? बेटे की एज से। अब बेटे की एज ये है x माइनस 6 है, यानी कि बेटे से कितना है? 2 टाइम्स है। किसकी एज है? फादर की। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2x माइनस 12 आ जाएगा, यहाँ पे y माइनस 6 आ जाएगा। इनको फिर हम क्या करते हैं, दूसरी साइड पे लेके जाते हैं। 2x माइनस वाई माइनस 12 जमा 6 बराबर है 0 के। अब यहाँ पे क्या आएगा? 2x माइनस वाई माइनस 6 बराबर है 0 के। ठीक है। अब इस माइनस 6 को दूसरी साइड पे लेके जाएं, क्या आएगा आपके पास? 2x माइनस वाई बराबर है 6 के। ये आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं कि बाई एडिंग, ठीक है जी, बाई एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, यानी कि पहले और दूसरे को मैं जमा कर रहा हूं। पहली इक्वेशन ये थी x जमा वाई बराबर है 72 के। अब दूसरी है 2x माइनस वाई बराबर है किसके? 6 के। ठीक है। अब इन दोनों को देखें, ये कैंसल आउट, यहाँ पे हो गया 3x और यहाँ पे कितने आएंगे स्टूडेंट? 78 आएंगे। अब इसको मजीद आगे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है। हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? 3x बराबर है जी 78 के। ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? x बराबर है 78 डिवाइडेड बाई 3 और x बराबर है किसके? हमारे पास 26 के। इसको जब हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब देख लें, हमारे पास ये क्या आ गई है? एज ऑफ सन आ गई है। ठीक है। कितना है? 26 है। अब हमने ये देखना है कि ये हमारे पास 6 साल पहले, ठीक है, क्या भाई? एज ऑफ सन 6 years ago, ये उसके अब टोटल एज है, ये वाली 26। अब 6 साल पहले क्या होगी? 6 year ago कितना थी हमारे पास? 26 माइनस 6 कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 20 years। ये उसकी क्या है स्टूडेंट? एज है। ठीक है।